गुड इवनिंग एशियंस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 10 फरवरी और टाइम डेट है 5 फरवरी और टाइम है 9:30। एक्सपायरी 10 फरवरी की है, डेट है 5 फरवरी 5 फरवरी और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल 9:30 पे आते हैं इनका वेट करेंगे, आने के बाद ट्रेड करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है इनका टाइम अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई है तो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं है शिफ्टिंग। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग 9:22 की है तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को हम मानेंगे। सपोर्ट पे देखिए तो सपोर्ट का नो शिफ्टिंग एट है, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, सपोर्ट हमारा बैठा है 25,700 पे स्ट्रॉन्ग है। एक ये OI का वीकनेस दिख रहा है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज है परसेंटेज, 100% से डिक्रीज आ रहा है। मतलब सपोर्ट हमारा 700 पे, वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग बैठा है। अब रेजिस्टेंस पे देखिए तो रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा रहा है, SFT 750 से 700 पे आया है। एक बार यहाँ चेक कर लेंगे, ऊपर वॉल्यूम का 97% है, 750 पे देखते एक बार किसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है। OI चेंज आया 750 से 700 पे, पहले शिफ्टिंग हुई है। अब वॉल्यूम भी 800 पे 97% है, स्कोर चेक कर लेंगे ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ये भी 100% से थोड़ा सा डिक्रीज होके अभी फ्लैट है, परसेंटेज काफ़ी है, 97% है, कभी भी 100 भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस पर। और ये 700 पे जो OI का वीकनेस है, एक बार स्कोर चेक कर लेंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से गया है। OI ये जो ऊपर बैठा है ना 800 पे, ये भी नीचे डाउन साइड इंक्रीज करा है 700 पे। मतलब सपोर्ट अगर ये वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा तो सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 700 पे। 100% से तो आया, 97% ध्यान रखेंगे इस पे। अब ट्रेड एक 86%, ये बहुत दूर है, इसे देख लेते एक बार परसेंटेज ग्राफ, तो वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज है। यहाँ पे भी OI चेंज का इंटरेस्ट नहीं है, OI चेंज हमारा 750 से 700 पे आया है। बेरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस साइड से, वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाए थोड़ा सा तो हम 700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड और 700 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। ओवरऑल हेडर चेक करें तो टीवी आइटम में चेक करते 532 पुट की है, 700 के आसपास कॉल की है, तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव, पुट का पॉजिटिव। मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आया होगा या गैप डाउन ओपन हुई होगी तो पुट के प्रीमियम नेगेटिव हुए, पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के नेगेटिव हुए हैं। डेल्टा देखें तो डेल्टा दोनों का बैलेंस ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। OI चेंज का देखते हैं ग्राफ से, इसको वो कॉल राइट एंट्री करा, पुट राइट थोड़ा सा स्टेबल है। रिजल्ट लाइन हमारे बेरिश है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है हमारा मार्केट का। शिफ्टिंग भी बेरिश हुई, रेजिस्टेंस की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 700 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम, और पहली बार 700 के सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से भी ट्रेड करेंगे। 730 लेवल लगा लेते, एक बार 930 हो चुके हैं। ये आ गया हमारा 700 का रेजिस्टेंस, 709। और आज है थर्सडे, एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे, 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे। ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल, ये हमारा सपोर्ट है, कैंडल है ये 927 की। अभी के लिए दो ही लेवल है हमारे। मार्केट चल रही है बीच में चल रही है अभी। अब आई रेजिस्टेंस पे, एक बार डाटा देख लेते हैं। 930 की कैंडल है, ये रेजिस्टेंस पे है, क्या रेजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि बहुत अर्ली है, ये वेट करेंगे थोड़ा सा। क्यों वेट करेंगे, थोड़ा सा डाटा बढ़ने का वेट करेंगे और थोड़े से लेवल भी एडजस्ट होंगे। अभी 700 के रेजिस्टेंस से पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी हाई बैठा, अभी 97% है। वैसे स्ट्रॉन्ग है हमारा, OI चेंज का वीकनेस, OI चेंज की शिफ्टिंग हुई है पर थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा फिर तब हम 700 के सपोर्ट से, क्योंकि वो वॉल्यूम का परसेंटेज 97% है, कभी भी वो ऊपर भी जा सकता है, 3% कम है 100 होने में। एक कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी 933 पर। डाटा देखते हैं एक बार, अब हो गया और भी डिक्रीज वॉल्यूम। अब रीटेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हो गया 97 से सीधा 87% आया है, डिक्रीज हुआ है।
अब हमें अगर यहाँ से रिटेस्ट मिलता है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा, यहाँ से पुट का ट्रेड शॉर्ट पोजीशन अगर रिटेस्ट मिलेगा तो, क्योंकि अब तो प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुके हैं। ऊपर कैंडल थी तब हमारा कैंडल वो ट्रेड था नहीं यहाँ पे डाटा। ये हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड है 20 पॉइंट गैसल के साथ, रिटेस्ट किया नहीं और बिना एंट्री दिए पूरा टारगेट भी दे दिया। यहाँ एंट्री नहीं हुई हमारी, इसमें नहीं मिली एंट्री, इसमें पुट का ट्रेड था हमारा यहाँ से, क्योंकि इस कैंडल के बाद था 9033 की कैंडल क्लोज होने के बाद फिर ये कैंडल अगर रिटेस्ट जाती तो हमारी यहाँ पे एंट्री थी पुट में। लाइव मार्केट में भी हमने ऑर्डर लगा के रखे थे, यहाँ पे हमें एंट्री मिली नहीं थी इस ट्रेड में, था ये इस कैंडल के क्लोज होने के बाद पुट का ट्रेड। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी तब पुट का ट्रेड नहीं था, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होने के बाद पुट का ट्रेड था, हमारा डाटा बन गया था यहाँ पे पुट के ट्रेड का। अब सपोर्ट पे आया, क्या सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं, वो डाटा देखते हैं 939 पे। 939 पे सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से भी हमारा एक ट्रेड बनता है। पर ध्यान रखना है ये सेकंड टाइम है, क्योंकि तब ये कैंडल आई थी ना तब लेवल हमारे ऊपर ही थे, अब थोड़े से लेवल चेंज हुए हैं, 662 का लेवल है। बिल्कुल लेवल पे क्लोज हुआ है कैंडल, पर एंट्री हमारी बनती है स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट है हमारा ये लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि सपोर्ट के डाउन साइड कोई वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है थोड़ा सा, पर सपोर्ट से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है, क्योंकि रनिंग कैंडल सपोर्ट हमारा मॉर्निंग से स्ट्रॉन्ग है, कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है इसकी। 20 पॉइंट कैसल के साथ होगा हमारा ये ट्रेड, और नेक्स्ट कैंडल में ही एसएल गया इस कैंडल में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग में। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक लेवल एक बार 650 का सपोर्ट और लगा लेते हैं। ये आ गया हमारा 650 का सपोर्ट। इसमें डाटा देखते एक बार 42 वाले पे, अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस अभी है नहीं डाउन साइड इसके। इस लेवल पे आया दोबारा, एक बार डाटा देखते हैं 954 का डाटा, 954 का डाटा थे, सपोर्ट हमारा वीक हो गया, सपोर्ट हमारी वीकनेस दिख रही है, 500 पे भी दिख रही है, 600 पे भी दिख रही है और 650 पे भी दिख रही है। एक बार यहाँ देख लेते हैं ओ आई और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है क्या, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीज नहीं होते, अगर ओ आई चेंज इंक्रीज होता साथ में ओ आई और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता तो हम इस सपोर्ट से पुट कर कॉल का ट्रेड कर सकते थे। अगर एक जाता तो हमारे सपोर्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तीन हो जाएंगे तो हमारा सपोर्ट एस टी भी हो जाएगा। कहीं एक इंक्रीज होगा ना तो हमारा अब ये आर एस का लेवल है, ये हमारा एस हो गया। अब सपोर्ट का देख ले, एस डब्ल्यू हमारा कौन सा लेवल बनेगा देख लेते हैं, यहाँ भी इंक्रीज कर रहे हैं क्या, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, तो हमारा एस डब्ल्यू 650 भी एस डब्ल्यू है, 600 भी एस डब्ल्यू, पर हम 650 को एस डब्ल्यू मानेंगे क्योंकि ये हमारे सपोर्ट के पास है। तो एस डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस भी हमारा 700 का रजिस्टेंस ही बनेगा। तो एस डब्ल्यू हम पुट के लिए जाएंगे तो हमारा ऊपर का लेवल होता है, अगर कॉल के लिए जाएंगे तो हमारा एस डब्ल्यू बाई 2 मतलब 650 का सपोर्ट होगा, और अगर पुट के लिए जाएंगे तो एस डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस 700 का, क्योंकि एस डब्ल्यू बाई 2 हमारा ये 700 बनेगा, इसका रजिस्टेंस 700 का रजिस्टेंस, क्योंकि 650 का रजिस्टेंस हम नहीं करेंगे। अगर एस डब्ल्यू हम 650 को मान रहे हैं तो, अगर एस डब्ल्यू हम इसको माने 600 को तो हमारा एस डब्ल्यू बाई 2, तो ये लेवल हो गया एस डब्ल्यू बाई 2, इसका रजिस्टेंस 650 का रजिस्टेंस हो गया। तो कॉल के लिए जाएंगे तो हम 650 के सपोर्ट से जाएंगे, अगर एस डब्ल्यू हम 600 को मान रहे हैं तो कॉल के लिए जाएंगे हम 650 के सपोर्ट से, अगर हमें कॉल लेना होगा तो। अगर हम पुट लेना होगा तो हम 650 के एस डब्ल्यू बाई 2 मतलब 650 का रजिस्टेंस पे जाएंगे हम। कॉल के लिए अवॉइड करेंगे यहाँ से, क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा 600 पे भी वीकनेस इंक्रीज कर रहा है सपोर्ट, अगर टॉप मिलता तो पुट का ट्रेड करेंगे वहाँ से। अब ये लेवल पे आया 650 के 10:09 का डाटा, 10:09 पर डाटा देख लेते एक बार, 10:09 का डाटा देखिए,
तो ओ आई चेंज ने शिफ्टिंग कर दी, थोड़ा सा वॉल्यूम का और वीकनेस इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम अभी थोड़ा सा परसेंटेज कम है, वॉल्यूम का येलो बॉक्सेज आएगा तब हम इस रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। 75 से ऊपर हो जाए एक बार, ये इंक्रीज कर रहा है पर हमारा अभी वॉल्यूम थोड़ा सा मार्केट को संभाल के रखेगा। लेवल चेंज कर लेते हैं, रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं हमारा, ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, वेट करेंगे लेवल आने का। हाँ, अब 700 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना, क्योंकि कैंडल लेवल के ऊपर चल रहा है, 700 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारा वहां से पुट का ट्रेड बन जाएगा अब, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ऊपर से उसकी वीकनेस थी ना जो वॉल्यूम की, सारी खत्म हो चुकी है वीकनेस। और ओ आई जो बैठा था 800 पे, उसकी भी वीकनेस यहाँ 95% है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, मिलता तो हमारा वहां से पुट का ट्रेड बनेगा। ये आ गया लेवल पे। N21 का डाटा देखते हैं, अभी भी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस है नहीं उसके ऊपर साइड। ये वीकनेस देखेंगे ना तो ये डिक्रीज करे परसेंटेज, तो वॉल्यूम वो डिक्रीज टू फ्लैट है, ओ आई चेंज भी डिक्रीजिंग है, तो हमारा यहाँ से पुट में एंट्री बनती है हमारी। अब ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा एसएल होगा 20 पॉइंट का। एक ही कैंडल में कॉस्ट 50% से ज़्यादा टारगेट आया, अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। एस कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे ताकि ब्रोकरेज भी निकल जाए। ये आगे लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, एक बार देख लेते, ट्रेल कर सकते थे क्या। 1033 का डाटा, 1033 का डाटा देखे तो वीकनेस नीचे डाउन साइड इंक्रीजिंग है, पर हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी तो ट्रेल कर लेंगे, अगर कम क्वांटिटी तो हम अपना यहाँ पे बुक करेंगे प्रॉफिट। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे अब 50% ट्रेल कर देंगे, यहाँ पे 20 पॉइंट पे दोबारा से रिटेस्ट करके लेवल पे आया। 1042 का डाटा, 1042 का डाटा देखे तो रेजिस्टेंस अभी भी वीक हो रहा है, अब थोड़ा सा वीकनेस हुआ है इंक्रीज, 65 थोड़ा सा और इंक्रीज होने देते हैं। पर जब तक यहाँ पे ये इंक्रीज करते रहेंगे ना, तो तब तक ये हमारे यहाँ पे 650 के रेजिस्टेंस पे, 650 के आस रेजिस्टेंस 650 वाले डाउन नीचे नहीं जाने देंगे, 650 के सपोर्ट तक, तब तक ये यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा तब तक। कितने बजे का डाटा है ये, 1042 का। टेन 42 पे डाटा देखते हैं एक बार। यहाँ पे अगर ये डिक्रीज होगा तो ही मार्केट डाउन साइड जाएगा, नहीं तो ऐसे टाइम पास करता रहेगा। इसका डिक्रीज होना बहुत जरूरी, जब तक ये यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा ना तो ये मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा। हम यहाँ से पुट का ट्रेड भी तभी करेंगे तब ये यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार, 1051 पे। अब थोड़ा सा निकला अप राइटर यहाँ से, और अब रिटेस्ट करेंगे फिर देखेंगे, इतना येलो बॉक्स वॉल्यूम का भी आ जाएगा। दोबारा से लेवल पे आया और कैंडल क्लोज हुई लेवल के नीचे, देखते एक बार 11:03 का डाटा। अब हट गया येलो बॉक्सेस, वॉल्यूम भी हुआ है 71% है, कैंडल लेवल के ऊपर चल क्लोज हुई, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होकर अगली कैंडल ऊपर क्लोज हुई। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वेट करेंगे, वॉल्यूम 75 से ऊपर हो जाए, वॉल्यूम का येलो बॉक्सेस आने का वेट करेंगे, फिर हम यहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। सेवन 700 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो फिर वहां से फिर पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। लेवल के नीचे क्लोज हुई कैंडल, डाटा देखते हैं 11:21 पे। वॉल्यूम हुआ 72%, दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है राइटर। अभी भी रुकेंगे, यहाँ से वेट करेंगे अभी ट्रेड करने में, जब तक ये यहाँ पे है ये नीचे नहीं जाने देगा मार्केट को। दोबारा से इस कैंडल में एक बार डाटा देखते हैं, 11:33 में 11:33 का डाटा। अभी 73 हुआ है, यहाँ पे वीकनेस है, अभी भी ये रोक के रखेगा मार्केट को। 650 वाले जो 650 पे राइटिंग, 650 के रेजिस्टेंस हम पुट का ट्रेड तब करेंगे यहाँ पे इसका ये वीकनेस खत्म हो जाए और यहाँ पे वॉल्यूम का भी येलो बॉक्सेस बन जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे।
अब कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई, रिटेस्ट आया, एक बार डाटा देख लेते। 1154 का डाटा, 1154 का डाटा। अब वॉल्यूम हुआ 74-75% के आसपास, पर अभी भी यहाँ पे 80% है। इसके राइटिंग का खत्म होने का वेट करेंगे। जब तक ये रहेगा तब तक ये हर्डल बना के रखेगा। 12:03 का डाटा देखते एक बार। अब आ गया येलो बॉक्सेस और यहाँ पे भी 78% हुआ है। अब अगर एंट्री करना चाहे तो अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ, वॉल्यूम का वीकनेस आया है नीचे। कैंडल नीचे क्लोज होती है, देख लेते एक बार। क्लोज होगी कैंडल लेवल के नीचे। इसमें भी कर सकते थे एंट्री, इस कैंडल में अगर किसी ने की होगी ना तो इसमें भी कर सकते थे। अगर नहीं किया तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। अब पूरा टारगेट दे दिया। ये दोबारा से लेवल पे आया, देखते हैं डाटा एक बार। 1:15 का डाटा। कर सकते थे, अगर इस कैंडल में भी करना चाहे तो कर सकते थे एंट्री। ये जो लेवल के नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट आया था, इसमें देखो 12 बजे का डाटा, क्योंकि वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया था और वहाँ भी 78% हो गया था परसेंटेज। ये परसेंटेज भी कम हो गया था। यहाँ पे वॉल्यूम का वीकनेस आ गया था, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का वीकनेस आने के बाद दिया टारगेट और अब दोबारा से आया 1:15 का डाटा। 1:15 पर डाटा देखते एक बार। 1:15 का यहाँ पे येलो वीकनेस सारी खत्म होगी। अब पहले से और भी सेफ हो गया हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड। लेवल पे बार बार आ रही है पर पहले के अकॉर्डिंग अब और भी सेफ हमारा ये ट्रेड। ये हमारा SL है, ये टारगेट है। जब तक देखो वो 650 पे राइटिंग थी, जब तक मार्केट यहीं घूम रहा था। वो खत्म होने के बाद एक बार टारगेट दे दिया, अगर किसी ने एंट्री की होगी तो पूरा टारगेट आया है। अब दोबारा से और भी सेफ है यहाँ से ट्रेड। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुए, एक बार डाटा चेक करते एक बार। 1:21 का डाटा 21 का। देखो ऊपर से वीकनेस खत्म, यहाँ से वीकनेस खत्म और यहाँ वॉल्यूम 85% बने रहेंगे इस ट्रेड में। ये लगभग 80% के आसपास टारगेट दिया है। अपने SL को कम से कम 10 पॉइंट पे ट्रेल कर देंगे। लगभग 25-30 पॉइंट आए हैं इसमें ट्रेड में। 10 पॉइंट पे SL ट्रेल करके बैठेंगे। अगर 10 पॉइंट पर ट्रेल किया तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया, अगर कोस्ट टू कोस्ट किया तो बने रहेंगे। अब टारगेट भी दिया है, अगर किसी ने ऊपर SL किया होगा तो 10 पॉइंट में 50% पे किया होगा तो निकल गया। अगर किसी ने कोस्ट टू कोस्ट किया तो दोबारा टारगेट दिया है इस ट्रेड में। और अब बच चुके हैं 2 बजे पूरा टारगेट दिया है इसने, क्योंकि डाटा था हमारा 600 के 650 के सपोर्ट तक का। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रेशर करेगा तो ये 600 के सपोर्ट तक भी जा सकता है। देखते हैं अगर ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते तो आज क्या क्या ट्रेड मिले हमें। देखो एक ये रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड था मॉर्निंग में, इसमें एंट्री मिली नहीं थी। ऑर्डर लगा रखे थे, एंट्री नहीं आई थी इसमें। सपोर्ट से कॉल का ट्रेड था, इसमें एक ही कैंडल में SL चला गया था, अगली कैंडल SL लेगी थी पूरा प्रॉपर। फिर दोबारा से पुट का ट्रेड था जिसमें लगभग एक टारगेट पूरा, दूसरा टारगेट आधा दिया इसने। एक टारगेट आया कंप्लीट और एक ये ट्रेड था, इसमें भी पूरा टारगेट आया है। मतलब 2 टारगेट आए हैं और एक SL गया। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन, ओवरऑल दिन देखे तो पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन। AOC के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया, जो AOC के रूल से हम ट्रेड करते हैं, आज का दिन पॉजिटिव। 2 टारगेट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से SL गया है। आज सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, एक ही कैंडल में हमारा SL चला गया था। अगर आप भी AOC से जुड़ना चाहते हो, AOC सीखना चाहते हो, तो वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप AOC से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे हमारे होम पेज पे जाएंगे, AOC के होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों पे इवनिंग वेबिनार का चैनल का इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो।
और जो भी आपको डाउट हो, अगर एओसी सीखना हो तो आपसे आप वहाँ पे आप पूछ सकते हो, एओसी सीख सकते हो। और इवनिंग वेबिनार हमारा फ्री है, ये शाम को 7 बजे शुरू होता है। यहाँ पे ये लगभग 8 बजे, 8:30 या 9 बजे, कभी कभी 9 बजे तक भी चलता रहता है। और ये हमारा सपोर्ट का नंबर है, अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट के नंबर पे भी आप फ़ोन करके, कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आपको पोस्ट मार्केट का एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।